दोस्तों हम कंटिन्यू करेंगे अपनी जावा बेसिक्स की सीरीज़ को और आज का हम डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है आज का, वो है जावा एडिशंस। देखिए जावा जो है ना वो बहुत बड़ी है, तो जावा के बहुत सारे एडिशंस हैं या कहें तो बहुत सारी एक कहें तो सेक्शंस हैं या कहें तो जावा के बहुत सारे लेवल्स हैं जिनको आप कंप्लीट करोगे तो आप पर्टिकुलर पर्टिकुलर चीज़ें सीख जाओगी। चलिए मैंने जो अभी बोला शायद अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझाता हूँ। जावा एडिशंस, देखिए जावा के ना बहुत सारे एडिशंस हैं, जैसे कि ये J2SE, J2EE, J2ME, जावा FX। ये अलग अलग एडिशंस है, या कहें तो आप इसको ऐसे समझो कि जावा के अलग अलग सेक्शन, मतलब कि अगर आप इस सेक्शन को यानी J2SE को सीख लोगे, जिसे बोलते हैं जावा स्टैंडर्ड एडिशन, तो आप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस वगैरह आसानी से बना सकते हो, स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस बना सकते हो। यहाँ पे एपीआईज वगैरह यूज़ होती हैं। अब ये डेस्कटॉप ऐप्स तो आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। डेस्कटॉप ऐप्स यानी वो ऐप्स जो आपके डेस्कटॉप एप्लीकेशन जैसे कि कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इन सिस्टम्स पे चल पाए, वैसे एप्लीकेशंस आप बना पाओगे। स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस वो एप्लीकेशंस जो विदाउट इंटरनेट चल पाए, ठीक है, तो आप ऑफलाइन एप्लीकेशंस बना पाओगे। अब एपीआईज वर्ड मैंने बोला, अगर आपको एपीआईज नहीं पता है, वैसे भी अभी आपको कम समझ में आएगा। हम एपीआईज का भी एक सेक्शन है जावा के अंदर, जब हम वहाँ पर जाएंगे तब हम डिटेल में बात करेंगे कि एपीआईज क्या होती हैं। लेकिन जावा एडिशंस में पहला एडिशन क्या है, J2SE। मतलब अगर आप इस एडिशन को सीख लोगे, यानी जावा का वो हिस्सा जिसको सीख कर, जिसको यूज़ करके आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बना सकते हो, ठीक है। अभी हम करंटली क्या सीख रहे हैं, अभी हम करंटली सीख रहे हैं J2SE, जावा का स्टैंडर्ड एडिशन। और अगर हम इसे कॉमनली टर्म में बोले तो इसे कोर जावा कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट है J2EE, यानी कि जावा एंटरप्राइज एडिशन। नाम से ही पता लग रहा है कि ये जो है बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेज में यूज़ की जाती है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में J2EE का यूज़ किया जाता है, जिसे एडवांस जावा भी कहा जाता है। इसका यूज़ होता है बेसिकली वेबसाइट्स बनाने में, वेब ऐप्स बनाने में। सिंपल सी हमने देखा कि वेब पेजेस अगर आपको बनानी है, वेब एप्लीकेशंस बनानी है, तो आप इस जावा एंटरप्राइज एडिशन को सीख कर आप ये चीज़ें बना सकते हो, ठीक है। चलिए, J2ME यानी जावा माइक्रो एडिशन। जब आप ये जावा का ये वाला माइक्रो एडिशन सीख लेंगे तो आप मोबाइल एप्लीकेशंस काफ़ी आसानी से बना सकते हो। एम्बेडेड सिस्टम्स जैसे कि वॉशिंग मशीन है, एसी है, और या फिर कहें तो ऐसे ही, मतलब बेसिकली जो इन सब चीज़ों की ना एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं, इन सभी चीज़ों के आप क्या बोल कर सकते हो, फंक्शनिंग डिज़ाइन कर सकते हो जावा की मदद से, ठीक है। चलिए, जावा एफएक्स, बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है रिच जीयूआई बनाने में। अब जीयूआई हमने बात करी थी, डिस्कस किया था कि जीयूआई क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। यानी कि स्क्रीन पे वो चीज़, या मैं और कहूँ तो एप्लीकेशन जो आप चला रहे हो उसमें जो भी चीज़ आपको विजिबल है, एक यूज़र को विजिबल है, जो वो देख पा रहा है, उसे बोलेंगे जीयूआई का पार्ट है वो, ठीक है। तो अगर आपको एक अच्छा जीयूआई बनाना है, रिच जीयूआई का मतलब एक अच्छा जीयूआई बनाना है जिसके साथ यूज़र इंटरेक्ट कर सके, तो आप कैसे बना सकते हो, जावा एफएक्स की मदद से, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि जावा के एडिशंस आपको समझ में आ गए होंगे। मेजरली ये 4 एडिशंस होते हैं, और इन 4 एडिशंस अगर आप सीख लोगे तो आपको लगभग जावा से रिलेटेड सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है कमेंट्स। देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप इंडिविजुअली ये सब सेक्शंस पढ़ोगे, ये सभी एडिशंस आप इंडिविजुअली पढ़ोगे। अभी हम इस कोर्स में कवर करेंगे J2SE, जावा का स्टैंडर्ड एडिशन। आप एडवांस जावा भी पढ़ सकते हो, आगे J2EE को सीख सकते हो, J2ME आप अलग से सीख सकते हो, जावा एफएक्स सीख सकते हो। तो ये सभी खुद में एक बहुत इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं अगर आपको कम समझ में आओ। मैंने कोशिश यही करी कि मैंने आसान से आसान शब्दों में आपको ये चीज़ें समझा पाऊँ। चलिए, नेक्स्ट है कमेंट्स। Some statements that are not executed by compiler, those statements are called comments। अब इसका मतलब क्या है, देखिए बेसिकली हमने जावा में देखा था कि बहुत सारी स्टेटमेंट्स होती हैं, जहाँ पर एक स्टेटमेंट हमने लिख के भी देखी थी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, जहाँ पर हम बेसिकली अगर मुझे कुछ भी प्रिंट करवाना है जावा के अंदर तो मैं इस स्टेटमेंट का यूज़ करता हूँ। लेकिन कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जो एग्जीक्यूट नहीं होती हैं, कंपाइलर जिन्हें एग्जीक्यूट नहीं करता, या कहीं तो कंपाइलर जिन्हें कंपाइल नहीं करता है, उन स्टेटमेंट्स को बोलते हैं कमेंट्स। तो अगर वो भैया एग्जीक्यूट नहीं होती है, कंपाइलर उन्हें इग्नोर करता है एक तरीके का, कंपाइलर उनका एग्जीक्यूशन नहीं करता, तो फिर उन्हें यूज़ क्यों किया जाता है। देखो, दे आर यूज टू इम्प्रूव रीडेबिलिटी ऑफ कोड।
क्या, कोड की रीडेबिलिटी को बढ़ाते हैं। अब कोड रीडेबिलिटी का भी मतलब हमने देख लिया था बेसिकली कि आपका कोड अगर दूसरा इंसान कितनी आसानी से समझ पा रहा है वो होती है उसकी रीडेबिलिटी, उसको पढ़ पा रहा है, ठीक है, वो होती है उसकी रीडेबिलिटी। जितनी ज़्यादा आपकी कोड की रीडेबिलिटी यानी दूसरा इंसान उतनी आसानी से आपके कोड को समझ पाएगा, पढ़ पाएगा। प्रोग्रामर राइट कमेंट्स फॉर देयर अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो प्रोग्रामर है या कहीं तो डेवलपर है जो भी प्रोग्राम बना रहा है वो बेसिकली कमेंट्स का यूज़ करता है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए और कोड की रीडेबिलिटी, ये दो पर्पसेस मेनली होते हैं। खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी लिख सकता है वो, और हो सकता है कि वो कोड की रीडेबिलिटी भी इम्प्रूव होगी, ठीक है। इसको ज़्यादा प्रैक्टिकली भी हम समझेंगे जब हम अभी वी एस कोड में इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। और यहाँ पर मैंने वी एस कोड ओपन कर लिया है और हमारा जावा फोल्डर बना हुआ है जिसके अंदर हम एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम देंगे हम हेलो डॉट जावा, हेलो डॉट जावा। चलिए, अब यहाँ से मैं इस सेक्शन को बंद करूँगा और यहाँ पर कोड लिखता हूँ मैं, क्लास हेलो। अभी मैं बेसिकली उतना ही कोड इसको हल्का सा बड़ा करते हैं इसको, जी हाँ। अभी मैं उतना ही कोड लिखूंगा जितना मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है, जितना मैंने अभी तक आपको समझाया है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, ठीक है। चलिए, ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है जावा प्रोग्राम का, ये हमने देख रखा है। और इतना आपको मेरे हिसाब से कोड समझ में आ रहा होगा, एक एक चीज़ समझ में आ रही होगी। चलिए, अगर अभी आपको नहीं समझ में आ रही तो आप प्रीवियस वीडियोस देखिए, वहाँ पे आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा क्योंकि मैंने वहाँ पर इन सभी चीज़ों को डिटेल में पढ़ाया है। चलिए, अब मैं यहाँ करता क्या हूँ ना, हम कमेंट्स पढ़ रहे हैं तो मैं यहाँ अभी क्या करता हूँ, कमेंट्स को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखता हूँ और यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ जो मुझे प्रिंट करवाना है। मुझे प्रिंट करवाना है नमो। अब मैं इसको फिर से कंपाइल करने की कोशिश करूँगा। हमें पता है अगर मेरे को एक प्रोग्राम चलाना है तो कैसे चलाएंगे, सबसे पहले उसे कंपाइल करना पड़ता है। कंपाइल करने के लिए जावा सी कंपाइलर की नीड पड़ेगी। फिर उसके बाद हमारी जो भी सोर्स फाइल का नाम है वो लिख देंगे हम, हेलो डॉट जावा। एंटर किया मैंने और देखिए मेरा जो फाइल है वो कंपाइल हो चुका है। अब मैं इसको इंटरप्रेट करूँगा, कन्वर्ट करूँगा इसको मशीन कोड में, जिसके लिए मैं जावा का यूज़ करूँगा। और मैं केवल क्लास का नाम लिखूँगा, जो भी मेरी क्लास का नाम है। मैंने एंटर किया और मुझे नमो मिल चुका है, ठीक है। ये देखिए नमो मिल चुका है, यानी मेरा प्रोग्राम बिल्कुल सही चला है। अब यहाँ पर जो हमारी फाइल का नाम है और हमारी क्लास का नाम है वो सेम है। यहाँ पर मैं अलग भी कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने कोई पब्लिक कीवर्ड नहीं यूज़ किया है। यहाँ पर अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए आपको मैं सामने चला के दिखाता हूँ, जावा सी माई हेलो, इसके बारे में हमने डिस्कस कर रखा है। माई हेलो डॉट, सॉरी, जावा सी जब आप करते हो ना तब आपको फाइल का नाम देना होता है, तो हेलो डॉट जावा करेंगे। कंपाइल हो गया, जावा माई हेलो। जी हाँ, देखिए बिल्कुल सही प्रोग्राम चला और हमें फिर से नमो मिल चुका है। यानी कि अगर मैं क्लास का नाम यहाँ पर अलग भी रखूँगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पर पब्लिक कीवर्ड नहीं यूज़ किया है क्लास के आगे। अगर मैं यहाँ पब्लिक लगा दूँ और अब मैं इस प्रोग्राम को चलाऊँगा तो मुझे एरर मिलेगा क्योंकि मेरी फाइल का नाम और मेरी पब्लिक क्लास का नाम सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं पब्लिक यूज़ कर रहा हूँ क्लास के आगे तो मुझे यहाँ पर इसको हेलो ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, पहले ही मैंने समझा दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं कमेंट्स क्या होते हैं। अच्छा, मैंने बोला था कमेंट्स जो होते हैं ना, अभी बिना कमेंट के बात करते हैं और मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हल्का सा एंटर किया और मैं यहाँ लिखता हूँ कि दिस लाइन, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ या ऐसे समझो मैं बेसिकली अपने नोट्स बना रहा हूँ, इसको ऐसे समझो क्या मैं अपने नोट्स बना रहा हूँ जिसमें मैं लिख रहा हूँ कि ये जो लाइन है, दिस लाइन विल प्रिंट नमो। ये जो लाइन है ये करेगी क्या, ये नमो प्रिंट करेगी। अभी मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया, मैंने डायरेक्टली इसको लिखा है, दिस लाइन विल प्रिंट नमो। अब मैं अगर इस प्रोग्राम को चलाता हूँ तो देखिएगा यहाँ पर एरर आएगा, जावा सी हेलो डॉट जावा, और ये देखिए एरर आ रहा है।
एरर इस वजह से आ रहा है क्योंकि कंपाइलर को ये समझ में ही नहीं आ रहा है, उसने ये देखा टेक्स्ट और वो उससे कुछ समझ नहीं आ रहा, भाई क्या लिख दिया तुमने। आप ऐसे प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दो, जैसे आपको कोई स्टेटमेंट, आपको कुछ भी प्रिंट करवाना है जावा में, तो आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का यूज़ करते हो, ठीक है। लेकिन आप नॉर्मली ऐसे कोई टेक्स्ट नहीं लिख सकते हो, कंपाइलर जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा और एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे कुछ नोट्स वगैरह लिखने हैं कि भाई मेरे को बस अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखना है, ताकि मुझे पता लगे, मैं बाद में अगर कभी अपने कोड पे आता हूँ, अपने प्रोग्राम पे आता हूँ, तो चेक कर सकूँ कि भाई ये लाइन कर क्या रही है, मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसे लिखा है, तो इसके लिए आपको कमेंट का यूज़ करोगे, जो आप दोगे कैसे, इन दो फॉरवर्ड स्लैश की मदद से। आप ये जो फॉरवर्ड स्लैश लगा दोगे तो आपका जो लाइन होती है वो कमेंट हो जाएगी। अब आप अगर प्रोग्राम चलाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्टली चल जाएगा। देखिए मैं एक बार करके दिखाता हूँ, जावा सी हेलो डॉट जावा, ये देखिए कंपाइल हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। जावा हेलो और रन भी हो गया, नमो हमें मिल चुका है, यानी कोई दिक्कत नहीं आई। चलिए अब यहाँ पर एक गौर दीजिएगा, यहाँ पर हमने कमेंट किया लेकिन एक सिंगल लाइन कमेंट हुई है क्या, एक सिंगल लाइन को हमने कमेंट किया है, लेकिन हो सकता है आप जो कमेंट दे रहे हो, जो नोट बना रहे हो, नोट्स बना रहे हो, वो काफ़ी मल्टीपल लाइंस में आई हो सकता है, और होगा भी ऐसा। तो जब आपको मल्टीपल लाइंस कमेंट करनी होती है तब आप कैसे करते हो, तो मैं आपको अभी समझाता हूँ। मल्टीपल लाइंस जब भी आपको कमेंट करनी है, और बेसिकली क्या करोगे, एक फॉरवर्ड स्लैश लगाओगे, उसके बाद आप स्टार लगाओगे, और उसके नीचे जितना भी कोड होगा वो सारा मल्टी लाइन कमेंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक ग्रीन कलर का हो गया, ये वीएस कोड दिखा रहा है हमें। अगर आप किसी नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर वगैरह पे यूज़ करेंगे, जैसे नोटपैड वगैरह पे, तो वहाँ पर ये चीज़ नहीं आती है, ठीक है। तो जब आप अपना प्रोग्राम चलाओगे वहाँ पर तभी आपको पता चलेगा, यहाँ पर तो आपको देखो डायरेक्टली पता चल रहा है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ ना, कि ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल और नमो है, ये भी मेरा कमेंट हो जाए। तो मैंने स्टार्टिंग तो आपको बता दी कि फॉरवर्ड स्लैश और ये स्टार लगाओगे आप, और जहाँ तक आपको कमेंट करना है, क्या मैंने बोला, जहाँ तक, मान लो मेरे को इस लाइन तक करना है, तो मैं यहाँ पर फिर से स्टार लगाऊंगा और फिर से फॉरवर्ड स्लैश लगाऊंगा, तो इसके अंदर जितना भी कोड होगा, इन सेक्शंस के अंदर जितना भी कोड होगा वो सारा मल्टी लाइन कमेंट है, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सिंगल लाइन, यह है सिंगल लाइन कमेंट, यह है मल्टी लाइन कमेंट, दोनों उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप यही दो कमेंट देखोगे, ये देखिए टाइप्स ऑफ कमेंट्स, सिंगल लाइन कमेंट वी यूज़ फॉरवर्ड स्लैशेस, डबल फॉरवर्ड स्लैशेस। मल्टी लाइन कमेंट के लिए हम ये वाला सिंटेक्स यूज़ करते हैं, इस तरीके को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। एक एडिशनल चीज़ आती है जावा के अंदर जिसे बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। देखिए और बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये कमेंट नहीं होता है, डॉक्यूमेंटेशन कमेंट जावा के अंदर ही होता है। बस एक छोटा सा अंतर होता है, डॉक्यूमेंटेशन जब कमेंट आप दे रहे होगे तो फॉरवर्ड स्लैश आप लगाओगे, लेकिन आप दो स्टार लगाओगे, क्या यहाँ पर ये देखिए ये ऑटोमेटिक आ गया। डॉक्यूमेंटेशन कमेंट आपको जब भी लगाना है, आप क्या करोगे, एक सिंगल फॉरवर्ड स्लैश और दो स्टार लगाओगे, और उसके बीच में आप जो जितना कुछ भी लिखोगे, मैंने यहाँ कुछ भी लिख दिया था, मैं ABCDEFGHIJ ऐसे में करके कुछ भी लिख देता हूँ बेसिकली, मैंने कुछ भी लिख दिया है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा कंपाइलर इस लाइन को एग्जीक्यूट करे, मैं डॉक्यूमेंटेशन कमेंट के अंदर इसको डाल दूंगा। स्टार्टिंग बस अलग होती है, मल्टी लाइन कमेंट में एक स्टार लगता है, एंडिंग में भी और स्टार्टिंग में भी, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन कमेंट में स्टार्टिंग में दो स्टार लगते हैं, एंडिंग में एक ही लगेगा, ठीक है। बस यही अंतर होता है मल्टी लाइन कमेंट और डॉक्यूमेंटेशन कमेंट में। देखिए होता ये है ना, आप डॉक्यूमेंटेशन कमेंट वैसे तो कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर कोशिश ये करो एज अ गुड, मतलब एक अच्छे प्रोग्रामर की निशानी ये होती है, एक अच्छे जावा प्रोग्रामर की निशानी ये होती है कि जो डॉक्यूमेंटेशन कमेंट है इसको आप बिल्कुल टॉप पर दो, क्या डॉक्यूमेंट कमेंट को आप हमेशा टॉप ऑफ द फाइल दो। मतलब अगर मैं इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स करूँ, और डॉक्यूमेंटेशन कमेंट हमेशा टॉप पर दिया जाता है, फाइल के बिल्कुल, प्रोग्राम के बिल्कुल टॉप पर, ठीक है। ये डॉक्यूमेंटेशन कमेंट है। अब वैसे तो कितने बार भी दे सकते हो अपने प्रोग्राम में, कितने बार भी, लेकिन आप कोशिश ये करते हो कि जब एक बार आप डॉक्यूमेंटेशन कमेंट टॉप पे दे दो, बाकी फिर बाद में आप डॉक्यूमेंटेशन कमेंट आपको देने की ज़रूरत ना पड़े। डॉक्यूमेंटेशन कमेंट बोलूँगा मैं, ना कि डॉक्यूमेंट कमेंट, डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। और ये हमारी सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट, इन्हीं
बेसिकली दो कमेंट्स को आप डील करते हो। डॉक्यूमेंटेशन कमेंट आप कब यूज करोगे, बिल्कुल टॉप ऑफ द फाइल, और कोशिश करोगे एक ही बार दो। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन कमेंट दे तो आप कितने बार भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपके कोड की रीडेबिलिटी के लिए बढ़िया रहता है कि अगर आप एक बार डॉक्यूमेंटेशन कमेंट का यूज करो, वो भी बिल्कुल टॉप पर। ठीक है, और बाकी आप जो डील करो अपने प्रोग्राम में वो किसके साथ डील करो, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट के साथ। चलिए, उम्मीद करता हूँ कोई बेसिक बेसिक चीजें सभी समझ में आ गई होंगी, और इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट होता है। अब हम अभी तक देखिए हमने जितना भी डिस्कस किया है ना, अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस लाएंगे आपके लिए, जो आप सॉल्व करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। अभी तक हमने कोई भी ऐसी कोई चीज़ नहीं पढ़ी है जो मतलब जिससे रिलेटेड हम कुछ मुश्किल क्वेश्चन बना सकें या हार्ड क्वेश्चंस बना सकें। प्रोग्रामिंग वाइज अभी ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे नहीं, अभी थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चंस देखेंगे जो इंटरव्यू वगैरह में पूछे जाते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में आप बहुत वैसा ही कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।